बहनों भाइयों नमस्कार, जय माता की। मैं हूं पंडित दिनेश नारायण पांडे और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल ग्रहवाणी। आप सभी से एक विनम्र निवेदन कि अगर इस चैनल में आप पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो की विषय वस्तु आपको पसंद आती है तो इसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। बहनों भाइयों, कहा जाता है कि जो बाहुबली होते हैं, जो धन बली होते हैं, वो केवल अपने क्षेत्र में पूजे जाते हैं, लेकिन जो विद्वान होता है उसकी जो प्रशंसा, उसका जो पूजन पूरे विश्व में होता है। वो जहां भी जाता है वहीं पूजा जाता है। और विद्वान कैसे बना जाए? विद्वान वो जो विद्या को अपने जीवन में समाहित कर ले। किताबों में रखी हुई विद्या काम नहीं आती है। विद्या वो जो आपके चरित्र में उजागर हो, चरित्र से प्रदर्शित हो। बहनों भाइयों, देश का यह दुर्भाग्य रहा कि ऋषि मुनियों की खोज की हुई जो संपदा रही, जो मंत्र रहे, जो पुस्तकें रहीं, जो साहित्य रहा, उन पर हमारे देश के उत्तराधिकारियों ने, भारतवर्ष के उत्तराधिकारियों ने बहुत ध्यान नहीं दिया। और वो संपदा विदेशों में जा करके वहां के लोगों ने पढ़ करके अपना नाम रोशन कर लिया, इतिहास में उनका नाम चर्चित हो गया। अब इसे देश का दुर्भाग्य नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? बहनों भाइयों, ऐसे ऐसे मंत्र हमारे शास्त्रों में है, हमारे वैदिक साहित्य में है कि जिन पर अगर आप ध्यान दे ले तो श्रेष्ठतम स्थिति में पहुंच जाएं। सिर्फ पढ़ने मात्र से विद्या कभी नहीं आती, रटने मात्र से विद्या कभी नहीं आती। जो भी आप रटेंगे, जो पढ़ेंगे, कालांतर में उसको आप विस्मृत कर देंगे, भूल जाएंगे, अगर उसको रिवाइज नहीं किया है। लेकिन वो विद्या जो ईश्वरीय कृपा से प्राप्त होती है वो कभी नष्ट नहीं होती, वो आप विस्मृत नहीं कर पाते हैं, चाहे रिवाइज करें और चाहे ना करें। प्रमाण के तौर पर कालिदास जी को देख लीजिए। कालिदास जी ने जो ईश्वरीय कृपा से विद्या प्राप्त की, आज भी उनकी रचनाओं पर पीएचडी करते हैं लोग। एक ऐसे मंत्र का आपको जिक्र करूंगा इस वीडियो में, ऐसे मंत्र के बारे में बताऊंगा जिस मंत्र को 4 लाख बार जप करके सिद्ध किया जा सकता है। सरस्वती जी का मंत्र है और इस मंत्र को जपने के बाद, इस मंत्र को सिद्ध करने के बाद आप विद्यावान हो जाते हैं। फिर आपकी वाणी भी सिद्ध हो जाती है, आपने जो कुछ बोला वही सिद्ध, वही हो जाएगा। और जो भी आप पढ़ेंगे एक बार में ही वो आपको कंठस्थ हो जाएगा, याद हो जाएगा। और विद्यार्थियों के लिए तो विशेष रूप से अच्छा है। इसके अलावा जो सरस्वती जी से जुड़े हुए जो व्यवसाय करते हैं, जैसे संगीत है, गायन है, वादन है, नृत्य है, या जो इस तरीके का जो शिक्षाएं हैं, विद्याएं हैं, आप भगवत कथावाचक हैं, आप प्रोफेसर हैं, यानी आप विद्या और वाणी के प्रयोग से अपनी जीविका चला रहे हैं, कलाकार हैं, तो आपको इस मंत्र की साधना से विशेष लाभ मिल सकता है। अब अगर पुराणों में देखा जाए तो इस मंत्र के बारे में बहुत बहुत ज्यादा बताया गया और इसको स्वयं परमात्मा ने ही दिया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ने इस मंत्र को प्रसन्न होकर के गौतम ऋषि और कणाद ऋषि को दिया। यह भगवान शिव के द्वारा उनको दिया गया। ब्रह्मा जी ने बद्रिकाश्रम में महर्षि भृगु को इस मंत्र का उपदेश दिया था। महर्षि भृगु को ब्रह्मा जी ने बद्रिकाश्रम में इस मंत्र का उपदेश दिया। जरत्कारु ऋषि ने
अपने पुत्र आस्तिक मुनि को इस मंत्र का उपदेश दिया था क्षीर सागर के निकट। यह पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, पौराणिक आख्यानों के अनुसार भगवान सूर्य ने याज्ञवल्क्य ऋषि को इस मंत्र का उपदेश दिया। सूर्य नारायण भगवान ने याज्ञवल्क्य ऋषि को और कात्यायन ऋषि को इस मंत्र का उपदेश दिया। और पुष्कर तीर्थ में सूर्य ग्रहण के दौरान भृगु ऋषि ने शुक्र को इस मंत्र का उपदेश दिया। मरीचि नंदन कश्यप ने चंद्र ग्रहण के समय बृहस्पति को इस मंत्र का उपदेश दिया। और पाणिनि भरद्वाज शाकटायन को राजा बलि के सामने शेष जी ने इस मंत्र का उपदेश किया। लिस्ट बहुत लंबी है। कुछ आपको मैंने उदाहरण के तौर पर कुछ आख्यानों से आपका परिचय कराया। तो आप अपने बच्चों को इस मंत्र के बारे में बताइए, इसकी महिमा बताइए। और यह बिल्कुल सत्य है, मंत्रों में बड़ी शक्ति होती है। अभी मैंने कल एक प्रतिष्ठा कराई, देवताओं की मंदिर में प्रतिष्ठा कराई, सिर्फ मंत्रों का ही तो प्रयोग किया। और प्रतिष्ठा के बाद जब मूर्ति की आंखों से पट्टी हटाई गई और सामने दर्पण रखा गया तो दर्पण बिल्कुल खंड खंड हो गया, टूट गया। 4 मूर्तियों की स्थापना हुई और चारों शीशों में आंखों के सामने रखते ही शीशे टूट गए। तो ये क्या था? यह है मंत्र बल। इन मंत्रों में बड़ी शक्ति निहित है। बस जरूरत है हमें श्रद्धा और विश्वास के साथ उन मंत्रों का जप करना। अब मानने वाले गंगा को मां मान लेते हैं और नहीं मानने वाले उसको दरिया कह देते हैं। लोग कहते हैं पत्थर पूजते हैं ये लोग। ये नहीं जानते कि पत्थर में प्राणों की प्रतिष्ठा कर दी जाती, चेतना की प्रतिष्ठा। अब इस पर भी कुछ लोग तर्क करते हैं कि भाई मुर्दे को ले आओ, उसको प्राण प्रतिष्ठा कर दें। तो ये वो वाले प्राण नहीं है जो मुर्दे को जिला दें। वो तो सिर्फ परमात्मा अपने हाथ में रखता है। किसी व्यक्ति के अंदर वो गुण नहीं होता है, वो शक्ति नहीं होती। हाँ, किसी को परमात्मा विशेष रूप से शक्ति उसकी उपासना से, उसकी साधना से प्रसन्न होकर के दे दें, वो बात अलग है। और ये सब कुछ संभव होता रहा है हमारे भारतवर्ष में। तो बहनों भाइयों, उस मंत्र की अब चर्चा करता हूं, जो मंत्र अगर आप वाणी का व्यापार करते हैं, संगीत साधना में है, गायन वादन संगीत प्रोफेसर, शिक्षा के क्षेत्र में है, भगवत कथावाचक हैं या ज्योतिषी हैं, तो आप इस मंत्र का नित्य जप करें। बहनों भाइयों, इस मंत्र में बड़ी शक्ति है, बड़ी शक्ति है। 4 लाख मंत्र इसका पुरस्चरण है, 4 लाख मंत्रों से सिद्ध हो जाता है। और माता सरस्वती का यह मंत्र है, श्रीम ह्रीम सरस्वत्यै स्वाहा। श्रीम ह्रीम सरस्वत्यै स्वाहा। इसमें एक बीज और भी लगा सकते हैं, ओम श्रीम ह्रीम सरस्वत्यै स्वाहा, या सिर्फ इन्हीं 2 बीजों से श्रीम ह्रीम सरस्वत्यै स्वाहा इस मंत्र का जप आप करें, बड़ा श्रेष्ठ लाभ मिलेगा। और इस मंत्र में आखिर में स्वाहा है, तो इस मंत्र का आप हवन अगर आप नहीं भी कर पाते हैं तो भी आपको बहुत दोष नहीं लगेगा। और आपकी साधना जो है वो 4 लाख मंत्र जप से ही सिद्ध हो जाएगी। बहनों भाइयों, आप सुखी रहें, समृद्ध रहें और इस ग्रहवाणी चैनल में विश्वसनीय जानकारी के लिए सदैव जुड़े रहें। आपके मंगलमय भविष्य की कामना के साथ मैं एक बार फिर आपसे विदा लेता हूं। प्रेम से बोलिए जय माता की।